सबसे पहले आप क्वेश्चन पहचानो। ये बताओ ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है या डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है। तो ये जो साइन होता है वो होता है मैट्रिक्स का साइन, और ऐसे जो डंडे लगे होते हैं ये है डिटर्मिनेंट्स का साइन। ठीक है, तो ऐसे आपको पहचान में आ गया होगा कि ये डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और बोर्ड वालों ने इसे बार बार पूछ रखा है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। चलो इसे सॉल्व करने हैं, इसे हम लोगों को प्रूफ करने हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को दिया हुआ है, राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है, ये हम लोगों को लाने हैं। ठीक है, अब कई बार राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से भी प्रूफ हो जाते हैं, पर इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को लाने हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और इसे आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ऐसे आपको बता दें, इस वाले को ऐसे जो होता है इसको बोलते हैं रो बोलते हैं, इसको रो बोला जाता है। और ऐसे जो ऐसे डंडे की तरह ऐसे आप आओगे तो इसको बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर लो या ऐसे सॉल्व कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखो कि ये जो रो में या फिर आप कॉलम में, आपको सबसे पहले इसमें इसको इजी करना है, मतलब कि आसान करने हैं। तो यहाँ से आप देखो कि इसमें अपने को ए कॉमन मिल रहा है, सभी में ए दिख रहा है। ठीक है, या फिर आप इधर से भी आ सकते हो। इसमें देखो आप सेकंड रो में देखो आप, इसमें बी कॉमन मिल रहा है, और थर्ड वन में आप देखो इसमें सी कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से ए कॉमन लेंगे और इस वाले रो में बी कॉमन ले लेते हैं, और इस वाले रो में सी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, यहाँ पे बचा माइनस का ए, यहाँ बचा बी, यहाँ बचा सी, क्योंकि इसमें से हमने ए को कॉमन लिया है। यहाँ पे बी कॉमन है तो क्या बचा, यहाँ पे ए माइनस का बी, और यहाँ पे सी। इस वाले में सी कॉमन है तो यहाँ पे ए और बी, और यहाँ पे माइनस का सी। कुछ और कॉमन निकल रहा है, कुछ और कॉमन निकल रहा है। हम लोग तो लेफ्ट हैंड साइड से चले हैं, इसको आप LHS भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, पर नहीं लिखोगे फिर भी वो एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉमन निकल रहा है क्या, देखो इसमें से अब कॉलम में देखो, यहाँ पे ए कॉमन है, यहाँ पे बी कॉमन है, और यहाँ पे सी कॉमन है। तो सबसे पहले यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ से जब ए कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ पे ऑलरेडी ए है, तो ए और ए मिल के क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यहाँ से बी कॉमन है तो यहाँ भी बी है, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। और यहाँ पे सी, ए सी है तो सी स्क्वायर। कॉमन पार्ट निकलने के बाद अपने पास यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे भी 1 बचा, क्योंकि यहाँ से सभी में से ए बी और सी कॉमन निकला है। तो यहाँ पे तो 1 1 1 ही है, यहाँ पे बी निकला है तो माइनस का 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस का बी है, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1 1 माइनस 1। ठीक है, अपने पास ए बच गया। अब डिटर्मिनेंट्स का रूल क्या कहता है, डिटर्मिनेंट्स का रूल कहता है कि सबसे पहले आप रो या कॉलम में जीरो बनाने का सोचो। ठीक है, क्योंकि जीरो आते ही अपने का काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, या फिर आप रो ले लो या फिर आप कॉलम ले लो। ठीक है, यहाँ पे इस वाले रो को अगर इस वाले रो में हम ऐड कर दें तो कुछ अपने को जीरो दिख रहा है, क्योंकि -1 + 1 ऐड करते ही जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट आप लोगों को लिखना होगा कि R1 में इसको R1, क्योंकि रो है तो R1, ये R2 है और ये R3 है। तो R1 में हम क्या कर रहे हैं, R1 इसको कोमा को लिखना होगा, एरो को आपको देना होगा। ठीक है, R1 में हम R2 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, R1 में R2 को ऐड कर रहे हैं, ये आपको लिखना होगा, है ना। तो चलो ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और
सी स्क्वायर है, यहाँ पे -1 और 1 को ऐड करेंगे तो ये वाला R1 में ही है ना, R1 में ही लिखा जाएगा, ठीक है। या फिर आप R2 में भी लिख सकते हो, R2 भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे R2 और R2 + R1 लिख सकते हो, या फिर R2 + R3 कर सकते हो, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, R1 में R2 को जोड़ा है तो R1 में लिखा जाएगा, है ना। तो -1 और 1 मिल के 0 हो गया, 1 और -1 ये भी क्या होगा, 0 होगा, और 1 और 1 मिल के यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो ज्यों के त्यों रहेंगे, 1 -1 और 1, ठीक है। यहाँ पे 1 1 -1, क्लियर है। अब देखो 0 आ गया अपने को, 2 रो को 2 कॉलम में या फिर एक रो में 2 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये 0 आ गया और ये 0 आ गया, 0 आते ही क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। इस वाले रो को अब ध्यान नहीं देने हैं, इस वाले कॉलम पे ध्यान नहीं देने हैं। अब यहाँ पे एक नंबर है 2, इस वाले पे ध्यान देने हैं, तो 2 को ही ले लेते हैं, ठीक है। अपने को प्रूफ करना है 4a² b² c², a² b² c² मिल गया। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स क्या कहता है, डिटर्मिनेंट्स में आप 2 लोगे तो 2 वाले कॉलम और रो को हटाना होगा, छोड़ना होगा, और बाकी को क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करके आंसर लाना होगा, ठीक है। तो अपने को क्या करनी है, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, क्योंकि देखो 0 और 0 इसका थी कोई, ये तो आप 0 को लोगे तो मल्टीप्लाई में 0 ही हो जाएंगे ना, तो इसको ऐसे ही आप हटा सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप 0 लोगे और इनका ये 0 लोगे तो इनका मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे ऑलरेडी 0, तो यहाँ ऐसे ही ये दोनों हट गए, 2 बच गया, तो 2 यहाँ पे है, और यहाँ पे तो 2 है तो ये वाला कॉलम हट जाएगा और ये वाला रो हट जाएगा, बाकी ये बच गया। अब इनको क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करके और फिर क्या करने हैं, घटा देने हैं ऐसे मल्टीप्लाई वाले को, क्लियर है। तो यहाँ पे 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और घटाने हैं तो माइनस, और यहाँ पे 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। और इस तरीके से डिटर्मिनेंट्स का साइन अभी भी लगा सकते हो, है ना। नहीं यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स का साइन हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा भी सकते हो। और यहाँ पे क्या है, a² b² और c²। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 2 जा 4, और 4 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² b² एंड c², ठीक है। ये क्या है, RHS है, अपना प्रूफेबल पार्ट है। यहाँ पे RHS लिख सकते हो, या फिर आप प्रूफ डेट भी लिख सकते हो, कि प्रूफ्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।